अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्ड यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास। फ्रैक्शंस हैं, हमने जो है फ्रैक्शंस को ऐड करना है फर्स्ट पार्ट में। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1/2 2/4 दोनों को हमने ऐड करना है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन दोबारा लिख लेना है। अब हमने इसके डिनोमिनेटर्स अगर सेम नहीं आ रहे तो हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर हमने एलसीएम की फॉर्म में लिख दिए। यहाँ पे 2 और 4 इवन नंबर हैं, 2 का टेबल जाता है 2 1 ज़ा 2, 4 पे 2 का टेबल जो है 2 टाइम जाता है, अगेन 2 1 ज़ा 2। उसके बाद हमने एक लाइन की स्टेटमेंट लिखनी होती है, द एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, जो दोनों इसके डिनोमिनेटर हैं 2 और 4 का एलसीएम लिया तो 2 इंटू 2 जो है 4 होता है, तो 2 और 4 का एलसीएम जो है वो 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन इसके बाद उठा के दोबारा लिखना है और अब हमने दोनों के दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल लेके आने हैं। किस तरह से इक्वल आएंगे, डिनोमिनेटर में जो है ये 2 आ रहा है, हमने देखना है 2 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 4 बन जाएगा। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 4 बनता है, अगर 2 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। ये ऑलरेडी 4 आ रहा है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना भी है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई हमने करना है। तो अदरवाइज अगर ना भी करें तो ये ऑलरेडी जो है ये 4 आ रहा है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4, 2 1 ज़ा 2 और नीचे जो है वो 4 आ जाएगा। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो हमने एक लाइन लगानी होती है। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं तो हमने इसको एक दफ़ा लिख देना है। जब ये दोनों सेम हो जाएं तो ऊपर वाली वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिखनी है। 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और आगे भी 2 है तो अगेन हमने जो है ये 2 लिख देना है। 2 में 2 ऐड किए जाएँ तो ये 4 बन जाता है, 4 हो जाएगा। 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाता है तो 1/1 जो कि 1 के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर जो है 1 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन उठा के दोबारा लिख देना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 15 बन जाएगा, 2 इसमें ऐड करने हैं तो ये 17 बन जाएगा, प्लस की जगह पे प्लस का साइन आ जाएगा। 7 का टेबल जो है 2 दफ़ा पढ़ना है तो 2 7 ज़ा 14, 5 प्लस कर देने हैं तो ये 19 बन जाएगा। अब हमने इसको ऐसे करना होता है कि नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है। अब ये सिंपल फ्रैक्शन बन गई है। अब हमने क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो हमने इसकी एलसीएम की फॉर्म बना दी। 3 पे 3 का ही टेबल जाता है और 3 का टेबल 7 पे नहीं जाता, तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 का टेबल 7 पे एक दफ़ा जाता है। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 21 बन जाता है। अब हमने ये वाला स्टेप उठा के दोबारा लिखना है नीचे। क्यों लिखना है, क्योंकि इनकी एलसीएम इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं आ रहे, तो एलसीएम हमारा 21 बना। अब हमने देखना है 3 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 21 बनता है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 7 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 21 बनेगा और 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब दोनों के डिनोमिनेटर में 21 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस का साइन है तो ये प्लस आ जाएगा। 3 को 7 से करें तो 21। अब ऊपर वालों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ा करें तो ये 49, 4 ऊपर आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 4 ऐड करें तो ये 11 बन जाते हैं, तो यहाँ पे 119 आ जाएगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 57 बनता है। अब नीचे हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम एक दफ़ा लिख देना है और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। क्यों लिखना है, क्योंकि अब एलसीएम इक्वल हो गए हैं। तो 119 में 57 जब ऐड होगा, 9 में 7 ऐड करें तो 16, 1 ऊपर आ जाएगा। 5 6 और 1 ऐड करें ये 7 बन जाएगा और यहाँ पे 1, 176/21 हमारा आंसर है। चीज़ का भी ख्याल रखना है
अगर फाइनल आंसर में ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ जाए, डिनोमिनेटर वाली छोटी आ जाए, तो हमने इसको दोबारा से डिवाइड करना है। 176 डिवाइडेड बाय 21, तो 21 का टेबल 17 पे नहीं जाता, 17 छोटी वैल्यू है, तो अब हमने 21 का टेबल 176 पे पढ़ना है। तो इसको हम 8 के साथ देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 8 1 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 168 इसके करीब का आंसर है। अगर 9 से करेंगे तो 176 से बड़ा आंसर आ जाएगा, तो ये बनेगा 168। 16 में से 8 निकालें तो 8, 6 में से 6 निकालें तो 0, 1 में से 1 निकालें तो 0। तो अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखना है 8, ये वाली वैल्यू हमारी जो इस साइड पे आ जाएगी, उसके बाद 8 और डिनोमिनेटर में 21 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, पहली वैल्यू इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ रही है, तो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 5 3 ज़ा 15, 15 में 4 ऐड करें तो 19। नीचे वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, इनके मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है तो उसमें ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाती है, प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है। अब दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं आ रहे, हमने इनका एलसीएम लेना है। 5 है, 5 पे 5 का ही टेबल जाता है, 5 1 ज़ा 5, 7 पे 5 का टेबल नहीं जाता, 7 पे 7 का टेबल जाता है, 7 1 ज़ा 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अब तो इनका एलसीएम बन जाएगा जो कि 35 बनता है। अब हमने ये वाली वैल्यू दोबारा लिख देनी है। अब हमने देखना है 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 35 बनता है, जो कि हमारे एलसीएम का आंसर है। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 35, 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 35 बनता है और 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने देखना है 19 7 ज़ा कितना होता है, तो इसको ऊपर नीचे रख के भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जो कि 183 बनता है। 7 5 ज़ा 35, डिनोमिनेटर दोनों के अब सेम आ जाएंगे, 25 और नीचे 35। अब हमने 133 में 25 ऐड करना है, तो 133 में 5 ऐड करें तो 138, 20 मज़ीद ऐड कर दें तो 48 और 58 बन जाएंगे। 158 डिवाइडेड बाय 35। अगर कोई इसको ऐसे ऐड करना चाहे तो ये यूं भी ऐड हो सकते हैं। अब इसमें भी देखा जाए तो न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है, डिनोमिनेटर छोटा है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 158 रूट के अंदर आ जाएगा, 35 रूट के बाहर होगा। 35 का टेबल 15 पे नहीं जाता, तो हमने 158 पे पढ़ना है। 35 को 4 से किया जाए तो 140 बन जाता है। 8 में से 0 निकालें तो 8, 5 में से 4 निकालें तो 1, 1 में से 1 निकालें तो 0। ये साइड पे आ जाएगी ये वैल्यू हमारे पास 4 18 ओवर 35, ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। पार्ट डी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करना है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 40 होता है, 40 में 7 ऐड किया जाए तो 47 बन जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अगली वैल्यू सिंपल फ्रैक्शन है तो ये सेम आ जाएगी। अब हमने 10 और 8 का एलसीएम लेना है। तो अब हम देखें अगर तो दोनों इवन नंबर हैं, 2 का टेबल जाएगा। 10 पे 2 का टेबल 5 टाइम जाता है, 8 पे 4 टाइम जाता है। 4 इवन नंबर है, 2 का टेबल अगेन जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 है तो 2 का टेबल जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 पे 5 का टेबल जाता है तो 5 1 ज़ा 5, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 बन जाता है, जो कि एलसीएम है। लास्ट जो स्टेप है वो हम उठा के दोबारा लिखेंगे। अब हमने डिनोमिनेटर में 40 बनाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम 40 आया है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 होता है, 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 8 है, 40 बनाना है तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 40 होता है, 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है। 47 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 4 ज़ा 28, 2 ऊपर आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 और 2 ऐड करें तो 18। तो ये आपके पास पहली वैल्यू बन जाएगी 188 और नीचे 40 आ जाएगा, प्लस 6 5 ज़ा 30 होता है तो 30/80 आ जाएगा।
अब 188 में 30 ऐड करने हैं, तो 8 में 0 ऐड किए 8, 8 में 3 ऐड किए तो 11 1 कैरी, तो ये 218 बन जाएगा। अब हमने एक लंबी लाइन लगानी है, तो अब एलसीएम दोनों के नीचे 40 है तो 40 एक दफ़ा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 188 प्लस 30, इन दोनों को अभी ऐड किया तो जो कि बन रहे थे 218/40, तो ये हमारा आंसर है। एक स्टेप वैसे ये मज़ीद भी हो सकता है, क्योंकि आखिर पे इवन नंबर आ रहा है 8, तो इस पे 2 का टेबल दोबारा जा सकता है। किस तरह जाएगा? 2 1 2, तो आगे 1 पे 2 का टेबल नहीं जाता। अगली दो वैल्यूज जब हम मिलाएंगे तो दरमियान में 0 आ जाएगा, 2 9 18, और 4 पे 2 का टेबल जो है वो 2 टाइम जाता है और आगे 0 आ जाएगा। तो अगर आप इसको मज़ीद करना चाहें तो 109/20, और अब एक और चीज़ का यहाँ से फिर ख्याल रखना है, 109 बड़ी वैल्यू है, 20 छोटी वैल्यू है। 109 को हम रूट में रखेंगे, 20 को बाहर रखेंगे। 20 का टेबल 100 पे जाता है, 5 टाइम जाता है, तो माइनस करें 109 में से 100 माइनस करें तो ये 9 बच जाएगा। लिखने का मेथड अगेन वही, पहले 5 आएगा, फिर 9 आएगा, 5 9 और आखिर पे 20 जो है वो इनके नीचे आ जाएगा। वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन आगे हैं, तो सबके डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे। हमने क्वेश्चन उठा के नीचे दोबारा लिख दिया। अब हमने ये सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है इवन नंबर कौन सा है। तो 8 इवन नंबर है, 2 का टेबल जाएगा, 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता, 9 एज इट इज़, 2 4 8, और 2 का टेबल जो है 3 पे भी नहीं जाता, 4 है। 2 का टेबल अगेन, अब 2 आ गया, 2 का टेबल अगेन, अब इस पे 3 का टेबल जाएगा, तो 3 3 9, 3 1 3, 3 का टेबल अगेन जाएगा, तो ये 3 1 3, नीचे 1 1 आ गया। अब इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 4 2 8, 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 24 बनता है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 72 बनता है। तो 9 8 और 3 का एलसीएम जो बनेगा वो बनेगा 72 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन उठा के दोबारा लिखना है। अब हमने देखना है कि 9 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 बनता है, तो 9 8 72 होता है। तो 8 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो 8 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 8 है तो 8 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 होता है, तो 8 9 72 होता है, तो 9 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर देखा जाए 3 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 होता है, 3 24 72 होता है, तो 24 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमें ना पता चल रहा हो कि 72 बनाने के लिए हमने क्या करना है, तो हम इसको 72 को 3 पे कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 2 6, 2 नीचे आ जाएगा, 3 4 12, तो इसका मतलब है कि 3 24 70 जो है वो 2 बनता है। 7 8 56, नीचे 72, 6 9 54, नीचे 72 प्लस इधर भी डिनोमिनेटर में 72 आ जाएगा। अब 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24, 2 कैरी 12, और ये 144 बन जाएगा। अब सबके डिनोमिनेटर एक जैसे आ गए। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो हम एक लंबी लाइन लगाते हैं, नीचे एक दफ़ा लिख देते हैं डिनोमिनेटर, और ऊपर वाली वैल्यू सारी आपस में ऐड हो जाती हैं। 50 और 50 100 होता है, 6 में 4 ऐड करें तो ये 110 बन जाएगा। 110 इनको ऊपर नीचे रख के भी ऐड किया जा सकता है, इनमें 144 ऐड होगा। 4 में 1 ऐड करें तो 5, 1 में 1 ऐड करें तो ये 2 बन जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 254/72 बन जाएगा। यहाँ तक आंसर है। अगर इसको आगे करना चाहें, मज़ीद करना चाहें, तो 254/72, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाता है, 5 पे जो है 2 टाइम जाता है, 2 2 4, जबकि 1 आगे आ जाएगा, 2 7 14। 2 का टेबल 7 पे 3 टाइम जाएगा, 3 2 6, 1 आगे आ जाएगा, और 12 पे 6 का टेबल जो है
वो 2 दफ़ा जाता है, तो 127/36। 127 बड़ी वैल्यू है, 36 छोटी वैल्यू है। 127 को रूट में रखें, 36 को बाहर रखें, तो अब हम देखते हैं कि 36 का टेबल 127 के पास की वैल्यू पे कितने टाइम जाता है। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 6 18, 1 कैरी 3 3 9, 1 ऐड करें तो ये 108 बन जाएगा। अगर हम इसको 4 से करें तो इससे बड़ा आंसर आ रहा है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 108 नीचे आ जाएगा। 17 में से 8 निकालें तो 9, 1 में से 0 निकालें तो 1, तो ये इसका हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये 3 वैल्यू जो है ये साइड पे आ जाएगी, 19 ऊपर आ जाएगा और 36 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट एफ है। क्वेश्चन हमने नीचे उठा के दोबारा लिख दिया है। फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना है। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें और ये 3 ऐड करें तो 13 बन जाएगा। 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 120 बन जाएगा। 120 में 14 ऐड करें तो 134 बन जाएगा। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80, 80 में 15 ऐड करें तो ये 95 बन जाएगा। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। सारे इवन नंबर हैं तो 2 का टेबल जाता है, 10 पे 5 टाइम जाता है। 20 है, 2 1 2 और आगे 0 आ जाएगा। 2 2 4 और आगे 0 आ जाएगा। 2 का टेबल अगेन 10 पे 5 टाइम जाता है। 2 1 2 और 0। 10 है, 2 का टेबल अगेन 5 पे नहीं जाता, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 है तो 5 पे 5 का ही टेबल जाता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 40 बन जाएगा। अब लास्ट वैल्यू अब हमने उठा के दोबारा लिख दी यहाँ पे। अब हमने एलसीएम हमारा जो है 40 आया, तो अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स को 40 बनाना है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 40 और ऊपर भी मल्टीप्लाई। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई। इधर ऑलरेडी 40 आ रहा है तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 52 होता है। 40 एज इट इज़। 4 2 8, 3 को 2 से करें तो 6, 2 1 2, नीचे सब के नीचे 40 आ जाएगा प्लस 95। इन सब को हमने ऐड करना है। 268, पहले इसमें 52 ऐड करते हैं। 8 में 2 ऐड करें, 0 नीचे 1 ऊपर। 7 में 5 ऐड करें तो 2 नीचे और 1 ऊपर। 2 में 1 ऐड करें तो ये 3 बन जाएगा। पहली 2 वैल्यूज़ हमने ऐड कर दिया। अब हम इसमें 95 करते हैं ऐड। 5 में 0 ऐड करें तो 5, 9 में 2 ऐड करें 11, 1 नीचे 1 ऊपर। 3 में 1 ऐड करें तो ये 4 बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 415/40। ये हमारा आंसर है। अगर एक स्टेप करना चाहें मज़ीद तो आखिर पे 5 या 0 आ रहा हो, 5 का टेबल जाता है, 40 पे 8 बार जाएगा। ऊपर फिर दोबारा से 41 आ रहा है तो 40 पे 8 बार जाएगा। जो 1 बच गया वो आगे आ जाएगा, 15 बन गया। 3 टाइम 15 पे जाता है 5 का टेबल, तो ये 83/8 आ जाएगा। अब अगर हम देखें 83 बड़ी वैल्यू है, 8 छोटी वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, 83 को रूट में रखना है, 8 को बाहर रखना है। 80 पे 8 का टेबल जाता है, 10 टाइम जाता है। यहाँ पे जो ये 3 रह जाएगा तो 10 हमारा साइड पे आ जाएगा, 3 और उसके नीचे 8 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट पार्ट जी है हमारे पास। सिंपल जो फ्रैक्शन है वो आ रही है, तो हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने सबका एलसीएम ले लेना है। तो सारे इवन नंबर हैं। 2 का टेबल जाएगा, 2 3 6। 12 पे 2 का टेबल जो है वो 6 टाइम जाता है। 2 1 2। 4 पे 2 का टेबल जो है वो 2 टाइम जाता है। 2 2 4। अगेन इवन नंबर है, ठीक है। तो 2 का टेबल जाएगा। 12 है तो 2 का टेबल जाएगा 6 टाइम। 2 का टेबल अगेन जाएगा 6 पे, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। अब सारे 3 रह गए हैं तो 3 1 3। इन सबको मल्टीप्लाई करें। 2 2 4, 4 2 8, 8 को
3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 बन जाएगा। तो हमारा एलसीएम 24 बन गया। अब हमने क्वेश्चन उठा के दोबारा लिखना है। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स को 24 बनाना है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 24, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 24 होता है, तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। इधर ऑलरेडी 24 आ रहा है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 96 होता है, नीचे 24 आ जाएगा। 31 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2, और 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 ज़ा जो है 6 होता है, नीचे 24। आखिरी वैल्यू सेम आ जाएगी। अब सारे डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं, एक लंबी लाइन लगाएंगे, एक दफ़ा डिनोमिनेटर लिख देंगे क्योंकि ये सारे सेम हैं। 96 इसके बाद प्लस है तो प्लस, आगे 62 है, 62 के बाद अगेन प्लस है तो यहाँ पे प्लस, आखिर पे 43 है। पहले दोनों को हमने ऐड करना है। 96 में 62 ऐड करें, 6 और 2 8, 9 में 6 ऐड करें तो 15। इसमें अब आखिरी वैल्यू हमने ऐड करनी है। 8 और 3 11, 1 कैरी, 5 में 1 ऐड करें 6, 6 में 4 ऐड करें तो 10 बनेगा। 0 नीचे 1 ऊपर, 1 और 1 जो है वो 2 होता है, तो ये आपके पास बन जाएगा 201/24। 201 बड़ी वैल्यू है, 24 छोटी वैल्यू है। अगर ऊपर बड़ी वैल्यू आ जाए तो फिर हम उसको रूट में रखते हैं, बाहर वाली जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर रखेंगे। 24 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 4 ज़ा 32, 3 ऊपर आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 3 ऐड करें तो 19, 192 जो कि 201 के करीब का आंसर है। 11 में से 2 निकालें तो 9, 9 में से 9 निकालें तो 0, तो ये आपके पास आ जाएगा, साइड पे 8 आ जाएगा, 9 और नीचे 24 आ जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें एक स्टेप और, तो 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम जाता है और 24 पे 3 का टेबल 8 टाइम जाता है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सेंटर वाली वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करना है। 7/8 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16 और 1 ऐड करें तो 17/4। प्लस है तो प्लस की जगह पे प्लस ही आएगा, कोई भी साइन खुद से चेंज नहीं करना। 15/16। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। सारे इवन नंबर हैं, 2 का टेबल जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 4 पे जो है वो 2 टाइम जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 का टेबल अगेन, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 का टेबल अगेन, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। जब नीचे 1 1 आ जाए तो ये हमारा सारा एलसीएम होता है। 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 16 बनता है, तो 16 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने ये लास्ट वैल्यू यहाँ पे उठा के दोबारा लिखनी है। अब सब के डिनोमिनेटर में 16 लेके आना है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 16, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, 4 ऊपर मल्टीप्लाई, 16 ऑलरेडी 16 आ रहा है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 2 7 ज़ा 14, सब के नीचे अब 16 आ जाएगा। 17 4 ज़ा कितना होता है वो देख लेते हैं। 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2, 68 बन जाएगा। ये नीचे 16 प्लस 15, 15 और 14 को ऐड कर दें तो 29 बन जाता है। इसमें 68 हमने ऐड करने हैं। 9 और 8 17, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये हमारा बन जाएगा 97/16। 97 बड़ी वैल्यू है, 16 छोटी वैल्यू है। 97 को रूट में रखेंगे, 16 को बाहर रखेंगे। 16 6 सा 96 होता है, तो 6 साइड पे आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और 16 जो है वो नीचे आ जाएगा। 2 है, हमने इसमें वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने ऐड की थी, तो ये भी सेम ही है, सिर्फ आखिर पे हमने ऐड करने के बजाय इनको सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं आ रहे। 2 का टेबल 24 पे जाता है, तो इस वजह से इनका एलसीएम 24 ही बनेगा। अगर आप उसके अलावा भी अगर आप निकालना चाहें एलसीएम तो आप निकाल सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आगे 4 है तो 2 का टेबल जब वो 2 टाइम जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है और 3
1 ज़ा 3 इन सब को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 24 ही बनेगा। अब हमने क्वेश्चन दोबारा से उठा के नीचे लिखना है। अब हमने देखना है 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 बनता है, जो कि हमारा एलसीएम आया। जिस वैल्यू से ये 24 बना वो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी 24 है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं तो हमने एक लाइन लगानी है और एक दफ़ा 24 लिख देना है। 36 की जगह पे 36, माइनस की जगह पे -2 की जगह पे जो है वो 2 आ जाएगा। 36 में से 2 माइनस करें तो 34 होता है। अब 2 का टेबल दोनों पे जाता है। 2 17 ज़ा 34, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो फाइनल आंसर बन जाएगा 17/12। नेक्स्ट पार्ट है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 90 होता है। 90 में 16 ऐड करें तो 106 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 18। -6 1 ज़ा 6, 6 में 4 ऐड करें 10 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में जो है 6 ही रहेगा। अब हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 6 और 18 दोनों इवन नंबर हैं। 2 का टेबल जाएगा 2 9 ज़ा 18, 6 पे 3 टाइम टेबल जाता है। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास एलसीएम 18 ही बनेगा। दूसरी टेक्निक ये है, हम देखेंगे कि क्या इन दोनों में से किसी एक का टेबल दूसरे पे जाता है। जैसे 6 का टेबल 18 पे जाता है, 3 टाइम जाता है, तो इसका मतलब है इसमें से बड़ी वाली वैल्यू ही हमारा एलसीएम होगी। अब हमने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे दोबारा लिखनी है, 106/18। अब हमने सेकंड वाली वैल्यू भी लिख देनी है। एलसीएम 18 आया तो यहाँ पे ऑलरेडी 18 आ रहा है। दूसरे के नीचे भी हमने 18 बनाना है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 होता है और 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30, नीचे 18 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो हम डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखते हैं। पहली वैल्यू एज इट इज़, माइनस है तो माइनस, 30 ही है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 106 में से 30 हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं। 6 में से 0 निकालें तो 6 आ जाएगा। 10 में से 3 निकालें तो ये 7 बन जाएगा। ये बन जाएगा 76/18। दोनों इवन नंबर हैं। 2 का टेबल जाता है, 7 पे 2 का टेबल नहीं जाता। 2 3 ज़ा जो है 6 बनेगा, जो एक यहाँ से बच जाएगा वो आगे आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 18, तो ये 38 और 9 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 38 बड़ी वैल्यू है, 9 छोटी वैल्यू है। 38 को रूट में रखेंगे 9/9, 4 ज़ा 36, 2 नीचे आ जाएगा। अब हमने ये साइड वाली वैल्यू लिखनी है 4, फिर ये जो 2 है ये लिखना है और इनके नीचे 9 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस आ रही हैं दोनों, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 होता है। 42 में 5 ऐड करें तो 47 होता है। 21 1 ज़ा 21, 2 ऐड करें तो ये 23 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 21, दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 14 और 21 का एलसीएम लेना है। 14 इवन नंबर है। 2 का टेबल जाएगा 2 7 ज़ा 14 और आगे 21। 21 पे जो है 3 का टेबल जाता है। 3 का टेबल 7 पे नहीं जाता। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। 3 7 ज़ा 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 42 होता है। तो हमारा 42 एलसीएम आ गया। अब हमने इसमें ये लास्ट जो स्टेप है ये उठा के दोबारा लिखना है। अब हमने देखना है 14 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 42 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 42 होता है। 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 42 होता है। 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने 47 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 12 और 2 14, 141,
डिनोमिनेटर में दोनों के 42 आ जाएगा। 2 3 का जो है 6 और 2 2 ज़ा 4, नीचे 42 आ जाएगा। अब हमने यहाँ से एक लंबी लाइन लगानी है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए हैं। 42 एक दफ़ा आ जाएगा। 141 माइनस है तो माइनस, 46 है तो 46 आ जाएगा। अब हमने 141 ऊपर लिखना है, 46 नीचे लिखना है। 1 में से 6 नहीं निकाल सकते, 1 यहाँ से लेंगे, ये 3 बन जाएगा। 11 में से 6 निकाले तो ये 5, 3 में से 4 नहीं निकाल सकते, 1 यहाँ से लेंगे, 0 रह जाएगा। 13, 4 में 9 ऐड करें 13 होता है, तो ये 95 बच जाएगा। और नीचे जो है 42, यही हम 95 बड़ी वैल्यू है, 42 छोटी है। 95 रूट में आ जाएगा, 42 बाहर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 5 में से 4 निकालें तो 1, 9 में से 8 निकालें तो 1, तो ये हमारे पास बचेगा 2 11/42। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला पार्ट डी है। डिनोमिनेटर में 6 और 11 है, सेम नहीं आ रहे डिनोमिनेटर, तो हमने इनका एलसीएम लेना है। 6 पे जो है वो 2 का टेबल जाता है, 2 3 ज़ा 6, 11 एज इट इज़। 3 है तो इस पे 3 का टेबल जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 11 है एज इट इज़। 11 पे 11 का ही टेबल जाएगा, प्राइम नंबर है, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये इसका एलसीएम बन जाएगा, जो कि 66 बनता है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन उठा के नीचे दोबारा लिख देना है। अब हमने देखना है कि 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये 66 बनता है, जो कि एलसीएम का आंसर है। तो 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाए, 66 बनता है। तो 11 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 11 है तो 11 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 66 बनता है, तो 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 55, डिनोमिनेटर में दोनों के 66 ही आएगा, 36 और 66। डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, हमने एक लाइन लगानी है, एक दफ़ा लिख देना है 66। अब हमने 55 में से 36 को माइनस करना है। 15 में से 6 निकालें तो 9, 4 में से 3 निकालें तो 1, तो ये बनेगा 19/66। पार्ट ई है हमारे पास। पहली फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 बनता है, उसमें 1 ऐड कर दें तो ये 25 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में जो है जो वैल्यू लिखी हुई है 6, वो एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस दूसरी वैल्यू को आपने सेम लिख देना है। अब डिनोमिनेटर दोनों इवन नंबर हैं, तो हमने इसका एलसीएम लेना है। 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम, 2 9 ज़ा 18। अब 3 का टेबल जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, 18 हमारा एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद हमने ये लास्ट जो स्टेप है इसको उठा के दोबारा लिखना है नीचे। अब हमने देखना है 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 बनता है। जिस वैल्यू से 18 बनता है उस वैल्यू को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। इधर ऑलरेडी 18 आ रहा है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 6 18 माइनस 17/18। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो हमने यहाँ पे एक लंबी लाइन लगानी होती है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इसको एक दफ़ा लिखते हैं। 75 है तो 75, माइनस है तो माइनस की जगह पे माइनस, 17 है तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। 75 ऊपर, 17 नीचे। 15 में से 7 निकालें तो 8, 6 में से 1 निकालें तो ये 5 बन जाएगा। ये आपके पास बन गया 58/18। अब दोनों देखा जाए तो इवन नंबर हैं। अगर आखिरी इवन नंबर हो तो फिर इस पे 2 का टेबल जाता है। कितने टाइम जाता है वो देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 आगे आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18, तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 29/9। ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है 29, उसको रूट में रखेंगे, 9 को बाहर रखेंगे, 9 3 ज़ा 27, 9 में से 7 निकाले तो ये 2 बचते हैं। पहले ये 3 आ जाएगा, 2 और आखिर पे 9 आ जाएगा। पार्ट एफ है हमारे पास। हमने जो है इसको एज इट इज़ लिख देना है नीचे दोबारा क्वेश्चन को एक दफ़ा।
फिर हमने डिनोमिनेटर्स देखने हैं, अगर सेम नहीं है तो हमने इनका एलसीएम लेना है, दोनों इवन नंबर हैं। तो अब हम देखेंगे 2 का टेबल 12 पे कितने टाइम जाता है, तो 6 टाइम जाता है। 10 के ऊपर 5 टाइम जाता है, 6 है तो 2 का टेबल अगेन जाएगा 3 टाइम। 3 पे जो है सिर्फ अपना टेबल जाता है, और 5 प्राइम नंबर है, 5 पे भी सिर्फ अपना टेबल जाता है। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारे जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम बन जाएगा। 60 एलसीएम है हमारा, इन सारे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है। तो अब हमने दोनों के डिनोमिनेटर में ये 60 लेके आना है, एलसीएम वाला आंसर। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए 60 होता है, तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 10 है, 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 60, तो 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 100, 21 है तो 105 बन जाएगा, नीचे 60, 8 6 48 और नीचे 60। दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए, एक दफ़ा लाइन लगाएं, नीचे 60 लिखते हैं। पहली वैल्यू साइन दरमियान वाला, दूसरी वैल्यू 105 ऊपर, 48 नीचे आ जाएगा। 15 में से 8 निकालें तो 7, 9 में से 4 निकालें तो ये 5, तो ये बन जाएगा 57 बाय, जो डिनोमिनेटर में पहले की वैल्यू आ रही है 60 वो सेम रहेगा। अब हमने देखना है, ऊपर ऑड नंबर है, 2 का टेबल नहीं जाता, तो जब तक दोनों पे 2 का टेबल ना जाए हम इसको डिवाइड नहीं करते। 7 में 5 ऐड करें 12 बनता है, 12 पे 3 का टेबल जाता है, तो इट मीन्स के 57 पे भी जाता है। ये इसका रूल है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है, ऐड करके जो आंसर आता है अगर उस पर 3 का टेबल जाता हो पूरी वैल्यू पे जाता है। तो 60 पे भी जाता है 3 का टेबल, 6 पे जो है वो 2 टाइम जाता है, आगे 0 आ जाएगा। 5 पे 3 का टेबल नहीं जाता तो हम 3 वन सा यहाँ पे लिख लेंगे, 3 ये 5 है तो 2 आगे आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27 बनता है, 19 ऊपर आ जाएगा, 20 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 48, 48 में 13 ऐड किया जाए तो 61 बन जाता है। अगली वैल्यू हमारे पास जो है वो सेम आएगी। अब डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है, तो अब हमने इनका एलसीएम लेना है। दोनों इवन नंबर हैं, 2 का टेबल जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 4 पे जो है 2 का टेबल 2 टाइम जाता है, 2 9 ज़ा 18, 12 अगेन इवन नंबर है, 2 का टेबल 6 टाइम जाएगा, 9 पे नहीं जाता, 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाएगा, 9 एज इट इज़। 3 और 9 दोनों पे 3 का टेबल जाएगा, 3 वन ज़ा 3 और 9 पे 3 टाइम जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और आखिर पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, और इन सबको मल्टीप्लाई किया 8 तो ये 70 जो है वो 2 बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे दोबारा लिखनी है, 61 बाई 24 माइनस 4 बाई 18। अब हमने देखना है 24 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 70 जो है वो 2 बनता है। तो हम यहाँ पे साइड पे भी करके देख सकते हैं, 42 को 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, आगे फिर जो है 3 के साथ और 4 के साथ, तो 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 बनता है, 3 ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 61 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18। 24 को 3 से करें तो ये 72 बन जाएगा, 4 4 ज़ा 16 और 18 4 ज़ा 72 ही होता है। अब दोनों डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम आ गए हैं, एक लंबी लाइन लगाएंगे, नीचे 72 लिख देंगे, 183 ऊपर, माइनस की जगह माइनस 16 की जगह पे 16 यहाँ पे, 183 ऊपर 16 नीचे, 3 में से 6 नहीं निकाल सकते, 1 यहाँ से लेंगे, 13 में से 6 निकालें तो 7, 7 में से 1 निकालें तो 6 बन जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 नीचे आ जाएगा,
167 डिवाइडेड बाई 72 बन जाएगा। तो ये ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही है 167, इसको हमने रूट में लिखना है। 72 जो है वो बाहर आ जाएगा। 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 144 आता है। 7 में से 4 निकालें तो ये 3 बन जाएगा। 6 में से 4 निकालें तो ये 2 बन जाएगा। तो ये बनेगा 2 होल 23/72। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। हमने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये 40 बनता है। 1 ऐड करें तो 41/8 माइनस 5/15। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, दोनों डिनोमिनेटर्स का। 8 आ रहा है, 2 का टेबल जाएगा 2 4 8, 15 एज इट इज़। 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम्स, 15 एज इट इज़। 2 1 2, 15 एज इट इज़। 15 पे 3 का टेबल जाता है 3, 5 15 एंड 5 1 5। इन सबको मल्टीप्लाई करना है। ये 8 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा। 15 ऊपर रखें, 8 नीचे रखें। 8 5 सा जो है 40, 4 ऊपर, 8 1 8 और 4 ऐड करें तो 120 बन जाएगा। 120 इसका एलसीएम है। 41 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 15। तो 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो एलसीएम वाला आंसर बनता है 120। 15 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 15 है तो 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 120 बनता है। 8 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। अब हमने 41 और 15 को मल्टीप्लाई करना है। 41 ऊपर, 15 नीचे। 5 1 5, 5 को 4 से करें तो ये 20 बनता है। 1 1 1, 4 1 4, 5 1 6। तो ऊपर बन जाएगा 6 1 5। डिनोमिनेटर में 120 जो कि हमारा एलसीएम का आंसर है। 5 8 40 होता है। नीचे 120 बन जाएगा। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक दफ़ा लिख देना है। पहली वैल्यू माइनस की जगह पे माइनस, 40 की जगह पे 40। 615 में से आपने 40 सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 0 निकालें तो ये 5 होते हैं। 11 में से 4 निकालें तो 7। 5 की जगह पे जो है वो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 575/120। इसको आगे दोबारा लिखेंगे। आखिर पे 5 या 0 हो तो ये 5 के टेबल से डिवाइड होते हैं। 5 का टेबल देखते हैं कितने टाइम जाता है। 5 1 5, आगे 7 है। 5 1 5, ये 7 थे तो 2 आगे आ जाएगा। 5 5 25। 5 का टेबल 12 पे नहीं जाता तो 2 के साथ करें, 10 बन जाता है। और यहाँ से जो 2 बचेंगे वो आगे आ जाएंगे। 20 पे 5 का टेबल जो है ये 4 टाइम जाता है तो ये बन जाएगा 115 डिवाइडेड बाई 24। 115 बड़ी वैल्यू है, 24 बाहर आ जाएगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए 96 होता है। 15 में से 6 निकालें तो 9, 10 में से 9 निकालें तो 1। तो ये बनेगा 4 होल 19 ऊपर आ जाएगा और 24 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। रहील रैन 1/4 किलोमीटर ऑन मंडे, 7/8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, 15/6 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे। कि रहील भागा मंडे को 1/4 किलोमीटर, ट्यूसडे को 7/8 किलोमीटर, वेडनेसडे को 15/6 किलोमीटर। फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो हमने क्या करना है कि 3 दिनों में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा? 3 दिन जो उसने रनिंग की है उनको हमने प्लस करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास वो 3 दिन में टोटल कितना भागा, कितनी उसने रनिंग की, वो हमारे पास उसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमने इसकी जो स्टेटमेंट लिख देनी है। रहील रैन ऑन मंडे 1/4, ट्यूसडे 7/8 किलोमीटर, वेडनेसडे 15/6 किलोमीटर। अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हमने इन सब फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा 1/4, दूसरे नंबर पे 7/8 है तो 7/8 आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे 15/6 है तो हमने यहाँ पे लिख देना है। अब हमने डिनोमिनेटर्स का सबका एलसीएम लेना है। तो सारे इवन नंबर हैं, 2 का टेबल जाता है 2,
2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 एज इट इज़। 2 है तो 2 का ही टेबल जाएगा, 3 है तो 3 का ही टेबल जाएगा। इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 बनता है। तो इन सब का एलसीएम जो है वो 24 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको उठा के दोबारा लिखना है। अब हमने सारे डिनोमिनेटर्स में एलसीएम का आंसर बनाना है जो कि 24 है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए 24 होता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24। जो वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होती है सब में वो वाली वैल्यू ऊपर भी मल्टीप्लाई हुई है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें ये 6 बन जाएगा। डिनोमिनेटर के में सब के 24 आ जाएगा क्योंकि हमने खुद इसको 24 बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि एलसीएम हमारा 24 आ रहा था। 15 को 4 से करें तो ये 60 बन जाता है। अब डिनोमिनेटर सबके सेम हैं तो नीचे 24 आ जाएगा, ऊपर वाले सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। 60 में 20 ऐड करें तो 80, 1 मज़ीद ऐड करें तो 81, 6 ऐड करें तो 87 बन जाएगा। अगर ऊपर बड़ी वैल्यू आ रही हो नीचे छोटी वैल्यू आ रही हो तो फिर हम इनको डिवाइड करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, 87 को रूट में रखेंगे, 24 को बाहर रखेंगे, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 72 बन जाता है। 4 से करें तो 87 से बड़ा आंसर आ जाएगा। तो 7 में से 2 निकालें 5, 8 में से 7 निकालें 1। तो लिखने का ये पैटर्न है, साइड पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ऊपर ये वाली 3, 15 और 24। इनको यहाँ पे 3 के टेबल से काट के फिर भी हम कर सकते थे डिवाइड। इसका एक और सिंपल सा मेथड है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 15 पे 3 का टेबल 5 टाइम जाता है, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24। तो ये 3 5/8 भी लिखा जा सकता है। ये इसका फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, साद ने मैथ का टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए 2.5 आवर का जो टाइम है वो लिया। इसको 2.5 पढ़ते हैं। साद ने मैथ के टेस्ट की तैयारी के लिए 2.5 आवर्स दिए, जबकि 1/4 आवर्स उर्दू के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लिए। पहले पार्ट में हमने निकालना है कि कौन से सब्जेक्ट में उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो एक में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, एक में कम टाइम जो है उसने स्पेंड किया। एक में 2.5 आवर्स किए हैं और एक में 1/4 टाइम स्पेंड किया। तो 1 जो है 1/2 ग्रेटर टाइम है। और यहाँ पे हमने ये भी बताना है कि कितना टाइम ज़्यादा स्पेंड किया। तो मोर का वर्ड आ जाए तो पहले ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम बड़े वाले टाइम में से छोटे वाला टाइम हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा कि उसने कितना टाइम ज़्यादा मैथ की प्रिपरेशन के लिए स्पेंड किया। इसी का पार्ट बी है, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड स्टडीइंग ऑल टुगेदर। तो इन्होंने दोनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लिया। तो जहाँ पे ऑल टुगेदर का वर्ड आ जाए वहाँ पे एडिशन की जाती है। टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिक्स 2/1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड करें तो ये 5/2 बन जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड करें तो ये 5 बन जाएगा, 5/4। अब हमने इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो बड़ी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 5/2 माइनस 5/4 छोटी वैल्यू है तो वो नीचे आ जाएगी। अब 2 और 4 का एलसीएम लेना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो है वो 4 आ जाएगा। एलसीएम इनका 4 है। हमने दोनों डिनोमिनेटर में 4 बनाना है, एक में तो ऑलरेडी आ रहा है। इसको 4 बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, -5/4। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 बन जाएगा। नीचे आपके पास 4 आ जाएगा, -5/4। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो नीचे एक दफ़ा 4 लिख देते हैं और ऊपर आ जाएगा 10 -
5। अब ये बन जाएगा 10 में से 5 निकालें तो 5 और 4 बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 5 को रूट के अंदर रखना है, 4 को बाहर रखना है, और अब हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। बड़ी वाली वैल्यू ऊपर वाली है वो रूट के अंदर आ जाएगी। 4 का टेबल 5 पे 1 टाइम जाता है, 4 1 जा 4 और 1 बच जाएगा, तो ये बचेगा 1 होल 1 ओवर 4। ये वैल्यू जो है ये साइड पे आ जाएगी, 1 होल 1 ओवर 4। अब हमने यहाँ पे इसके साथ एक लाइन की स्टेटमेंट भी लिखनी है, क्योंकि मैथ का टाइम ज़्यादा आ रहा है तो हम लिखेंगे मोर टाइम स्पेंड फॉर मैथ। अब सेकंड पार्ट था, उसमें हमने दोनों को ऐड करना है, टोटल टाइम उन्होंने कितना स्पेंड किया। तो 2 होल 1/2 को जब हमने ऊपर सिंप्लीफाई किया था तो ये बन गया था 5/2 प्लस ये बन गया था 5/4। अब हमने डिनोमिनेटर दोनों उसी तरह से सेम बनाने हैं। 2 और 4 के एलसीएम हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं, जो कि जो है वो 4 बन रहा था, तो इसको हमने 4 बनाना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 5/4 आ जाएगा। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, अब हमने यहाँ पे 10 बन जाएगा, नीचे 4। अब जब डिनोमिनेटर दोनों सेम आ जाएं तो एक दफ़ा लिख देते हैं, ऊपर 10 प्लस 5 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 15/4। ऊपर बड़ी वैल्यू है उसको हम रूट में रखेंगे, नीचे वाली छोटी वैल्यू बार। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 होता है, क्योंकि 4 4 16 बड़ी वैल्यू आ जाती है। अब फाइनल आंसर लिखना है तो ये वैल्यू साइड पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे रूट में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल लेंथ ऑफ वायर हमें दी हुई है, जिसमें से 2 रूम्स हैं, इन 2 रूम्स, एक रूम में 2/9 मीटर यूज़ हुई है और सेकेंड रूम में ये वाली अमाउंट जो है वो वायर की यूज़ हुई है। तो हमने सबसे पहले ये निकालना है कि टोटल वायर कितनी यूज़ हुई है, वाई डिड ही यूज़ कि उसने, हाउ मच वायर डिड ही यूज़ कि उसने टोटल वायर कितनी यूज़ की है। तो हमें पता है कि एक रूम में 2/9 यूज़ हुई है और दूसरे रूम में ये वाली अमाउंट वायर की यूज़ हुई है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड करना है तो हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट जो है वो वायर की कितनी यूज़ हुई है। फिर इसके बाद हमने ये निकालना है सेकंड पार्ट में इसके कि कितनी वायर बाकी रह गई है। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा कि टोटल वायर कितनी यूज़ हो गई, और टोटल वायर ओरिजिनल में कितनी थी वो उसकी ये अमाउंट थी। तो इसमें से इन दोनों के एडिशन का जो आंसर आएगा उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा कि वायर कितनी जो है वो रिमेनिंग रह गई है, जो लेफ़्ट पार्ट है वायर का वो कितना रह गया है। वायर की टोटल लेंथ में से जितनी वायर यूज़ हो गई है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितनी यूज़ हो गई है। टोटल लेंथ में से जो वायर यूज़ हो गई है हमने उसको निकाल देना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा कि वायर कितनी बाकी रह गई है। टोटल लेंथ ऑफ वायर हमें दी हुई है, गिवन है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 प्लस किया तो 170 बन गया, डिवाइडेड बाय 9 है तो 9 ही रहेगा। आगे था जी वायर यूज़ इन 1 रूम जो कि 2/9 है। सेकंड रूम में जो यूज़ हुई इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 3 2 6 और 1 ऐड किया तो ये 7 बन गया। अब हमने टोटल वायर यूज़ निकालनी है, तो एक रूम में ये वाली अमाउंट यूज़ हुई वायर की, सेकंड रूम में ये वाली हुई, तो इन दोनों को ऐड करना है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो एलसीएम इनका जो है वो 9 बन गया। अब हमने दोनों के डिनोमिनेटर में जो है 9 लेके आना है, तो एक के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 9 आ रहा है, दूसरे के डिनोमिनेटर में 9 लेके आना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9, तो 3 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2/9 मीटर प्लस 7 3 ज़ा 21 होता है, तो 21/9 मीटर। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो हम डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाती हैं। 21 में 2 हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि वायर हमारे पास यूज़ हुई है। हमने इसको ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो हमने इसको डिवाइड करना है, 23 9
9 2 ज़ा 18, तो नीचे 5 बच जाएगा। 2 जो है साइड पे आएगा, 5 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और 9 साइड वाली वैल्यू है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अब ये हमारे पास वो वाली अमाउंट है जो कि वायर यूज़ हो गई। अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ वायर दी हुई है 170/9। इसमें से हमने वो वाली वायर 23/9 जो यूज़ हो गई है वो हमने माइनस करनी है। यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी दोनों के सेम आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, ऊपर 170, इसमें से 23 हमने निकालने हैं। 70 में से 20 निकाला जाए तो 50 बन जाता है, 50 में से 3 मज़ीद निकालें तो 47 बन जाता है। तो 170 में से 23 निकालें तो 147 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। 147 यानी कि ऊपर वाली बड़ी वैल्यू आ रही है। 9 1 ज़ा 9, 14 में से 9 निकालें तो ये 5 बन जाता है। 9 का टेबल 57 पे नहीं जाता। 9 6 ज़ा 54, इनको माइनस किया, 57 में से 54 निकाला, 3 रह जाएगा। अब हमारे पास इसका फाइनल आ जाएगा आंसर 16 3/9। ये एक स्टेप मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो 61 होल 1/3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रैक्शन हमें एक दी हुई है, इसको हमने 3 हिस्सों में जो है लादा करके लिखना है। तो हमने इसको डायग्राम की हेल्प से 3 हिस्सों में अलहदा करके लिखना है। तो देखते हैं इसको किस तरह से अलहदा लिखा जा सकता है। 10 है तो 10 को हम देखते हैं किस तरह से हम इसे अलहदा करके लिख सकते हैं। हम इसको 3 + 2 5 होते हैं, +5, ये 10 बन गया। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे कम्बिनेशन बनते हैं। 4 + 4 + 2 ये भी बनता है। इसके अलावा इसका ये भी बनता है 1 + 7 8 + 2। इनमें से कोई भी एक कम्बिनेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। 10 बननी चाहिए वैल्यू, तो हम इसमें से ये जो पहले वाला है यही ले लेते हैं। 3 + 2 ये 5 हो गए, 5 में 5 ऐड किए तो जो 10 है वो बन जाते हैं। अब हमने इसको इसके कुछ पार्ट्स को हमने जो है वो शेड करना है। 12 बॉक्सेस हमने बना लिए, 6 एक साइड पे बना लिए, 6 दूसरी साइड पे। 12 में से 10 बॉक्सेस को हमने शेड करना है। तो इस 6 एक साइड के जो है मैं कर रहा हूँ शेड, और 4 दूसरी साइड के कर रहा हूँ। 12 में से 10 बॉक्सेस जो हैं वो शेड हो गए हैं इसके। आप सेकंड नंबर पे अगर देखें 12 बॉक्सेस हैं, 12 में से 3 बॉक्सेस को हमने शेड करना है। अगले में जो है 2 बॉक्सेस को हमने शेड करना है, और अगले में हमने 5 बॉक्सेस को शेड करना है। तो ये टोटल 6 हैं, एक छोड़ देंगे, बाकी 5 शेड हो जाएंगे। अब हम जो है ये जो शेडेड पार्ट है इसको अगर जो है वो काउंट करें, 5 इसके शेड हुए हैं, 2 इसके, ये 7 बन गए, 3 इसके हुए हैं, 10 बन जाते हैं। जबकि 10 पार्ट यहाँ पे भी इसके जो है ये शेड हुए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/7। हमारे पास एक वैल्यू है, हमने इसको ऐसे लिखना है कि कोई भी दो वैल्यूज़ को, दो फ्रैक्शंस को माइनस किया जाए तो 4/7 ही बनना चाहिए। तो इसके बहुत सारे कम्बिनेशन बनते हैं। 4/7 है, हम इसको 5/7 - 1/7 भी लिख सकते हैं। 5 में से 1 निकालें तो 4 होते हैं, नीचे दोनों के 7 आ रहा है। इसको हम 6/7 - 2/7 भी लिख सकते हैं। इसको हम 7/7 - 3/7 भी लिख सकते हैं। इसको हम 8/7 - 4/7 भी लिख सकते हैं। तो इसको कोई भी दो जो फ्रैक्शंस हैं उनको
माइनस किया जाए तो ये वाला आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास ये इसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनते हैं, हमने कोई भी एक लिखना है इसका।